तुम्हारे समय को खराब करने वाली एक आदत होती है, समझे बेटा? एक आदत ऐसी है कि जो विद्यार्थियों के समय को खराब करती है, ठीक है ना? वैसे तमाम आदतें हैं जो हम लोग के समय को खराब करती हैं, लेकिन एक आदत ऐसी है जो विद्यार्थी जीवन में हर विद्यार्थी उसी आदत को बार 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 करता है। जानते हो क्या? एक दूसरे का शिकायत करना। छोटे बच्चों में मैं क्या देखता हूँ कि सर जी वो मेरा कॉपी फाड़ दिया, सर जी वो लिख रहा है, ठीक है ना, सर जी वो मुझको देख रहा है, सर जी वो मुझसे बात कर रहा है। ऐसे छोटे छोटे शिकायत, और यही शिकायत तुम घर पर भी करते हो। तो शिकायत करने में तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? सबसे बड़ी बात है, बताओ। समय नुकसान हो रहा है। और ये छोटे की ही बात नहीं, बड़े लोगों की भी बात है, चाहे 8वीं के स्टूडेंट हो चाहे बहुत बड़ा कोई अभिभावक हो। गार्जियन लोग भी तो एक दूसरे का शिकायत करते हैं ना। देखो किसी भी झगड़े की उत्पत्ति कैसे होती है? शिकायत करने से होती है, गलत मान करके शिकायत करना, ठीक है ना? तो यहाँ आपको ये समझना है कि अपना समय बचाने के लिए एक दूसरे का शिकायत मत करो, एक दूसरे के बारे में बात मत करो, दूसरे का उलाहना, दूसरे की बात तीसरे से मत करो। दूसरा जो कर रहा है करेगा। अगर कोई बगल में बैठ करके ड्राइंग बना रहा है, याद नहीं कर रहा है, अगर कोई बगल में बैठ करके सो रहा है, अगर कोई बगल में बैठ करके मतलब कि पढ़ भी नहीं रहा है, वैसे बैठा हुआ है, तो तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? मेरी बात समझे ना? जो पढ़ने का काम नहीं करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, पढ़ने में तेज नहीं होगा। तो एक आदत सभी लोग सुधार लीजिए हमेशा के लिए कि दूसरे की कभी शिकायत मत करो, दूसरे के बारे में बात मत करो। दूसरे के बारे में बात करने से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वह समय का नुकसान होता है, और समय का नुकसान इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है, समझे ना? जैसे मान लो कि तुम कक्षा 3 में पढ़ने आते हो, कक्षा 2 में पढ़ने आते हो, कोई कहे कि भाई आप कितने दिन स्कूल जाते हैं, तो तुम बोलो कि साल भर में 200 दिन स्कूल जाते हैं। तो व्यक्ति कहे कि 200 दिन जाते तो स्कूल मत जाइए, हम आपको 100 रुपया देंगे, हम आपको 50 रुपया देंगे। तो 100 रुपया देगा अगर आदमी, पहली बात तो कोई देगा नहीं, देगा तो 200 रुपये 200 दिन में कितना रुपया देगा तुमको? 20,000 देगा। कितना देगा? पूरे साल में तुमको 20,000 मिलेगा। अगर मिलेगा तो पहली बात तो मिलेगा भी नहीं। कोई पेरेंट्स, कोई माता पिता, कोई आदमी ऐसा कह सकता है कि तुम स्कूल मत जाना, हम तुमको पैसा देंगे? वो लालच देगा लेकिन देगा नहीं। तुमको बिगाड़ने वाले तो बहुत हैं, वो कहेंगे स्कूल मत जाओ, स्कूल मत जाओ, पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से क्या होता है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। ये बहुत दोस्त भी ऐसे होते हैं जो गलत दिमाग के होते हैं, जिनकी बुद्धि खराब होती है, खुद नहीं पढ़ने जाते हैं और दूसरे विद्यार्थियों को भी कहते हैं अरे पढ़ने में क्या होता है, कहाँ नौकरी मिल रही है, कहाँ मतलब कि पढ़ने में नाम होता है, कुछ नहीं होता है, पढ़ने में जाओ, देखो हम पढ़वे नहीं करते हैं। बहुत नहीं ऐसे करते हैं। तो ये बताओ कि तुमको अगर स्कूल जाने से कोई रोक ले और साल में 10,000 20,000 दे ही दे और 10 साल तक रोक ले, तो बहुत, अगर 1 लाख रुपया कोई तुमको दे ही दे रहा है तो पहली बात तो कोई देगा नहीं, दूसरी बात देगा तो न तुम पढ़ पाओगे, न तुम कुछ सीख पाओगे, न तुम्हारी नौकरी लगेगी। अब जब नौकरी नहीं लगेगी, जब तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारा हर महीना कई लाख रुपए का नुकसान होगा ना। पूरे जीवन में पता नहीं कितना नुकसान होगा। और उसने क्या किया? खाली तुम्हारे समय का नुकसान किया। क्या किया? तो समय का नुकसान जब होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्या समझिए? जैसे आप 1 घंटा यहाँ पढ़ते हैं, हम 1 घंटा आपको पढ़ावे ना, तो समझो 1 घंटा न पढ़ाने का मतलब तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 10 रुपया का तुम नुकसान हुआ तो दिखाई देता है, एक कॉपी फट गई दिखाई देता है, तुम्हारा बैग फट गया दिखाई देता है, तुम्हारा बैग चोरी हो गया दिखाई देता है, साइकिल चोरी हो गई दिखाई देता है। लेकिन 1 घंटे का समय चोरी हो जाए तो दिखाई देगा? अब ये बताओ बेटा कि 1 घंटे के समय की कीमत कितनी होती है? कौन बता सकता है? बोलो।
हाँ ये कह रहे हैं, वो तो 60 सेकंड होता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 घंटे की कीमत, 1 घंटा कितना रुपया के बराबर होता है? दिमाग से सोचो कि 1 घंटा कितने रुपए के बराबर होता है। बोलो। तुम इन्फिनिट कर रहे हो, अनंत। ये कह रहे हैं अनंत, मतलब एक घंटा अनंत रुपए के बराबर होता है। चलो इनकी भी बात मान लिया जाए, लेकिन अभी और थोड़ा प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात। 1 घंटा अनंत रुपए के बराबर नहीं होता है, थोड़ा और उसको सोचिए। हम समझा रहे हैं आपको, बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए कि जैसे आप टीचर बन गए, आप क्या बन गए? टीचर। तो आप स्कूल जाने में, स्कूल आने में, पढ़ाने में कुल कितना घंटा का समय लगेगा? अधिक से अधिक 6 घंटा, अधिक से अधिक 6 घंटा। तनख्वाह कितना है आपका? 80,000 रुपया, 70,000 रुपया, 60,000 रुपया। किसी भी सहायक अध्यापक का, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का 60,000 रुपये महीने से कम नहीं है ना। उसमें भी रविवार को दिन छुट्टी मिलती है, त्योहारों के दिन छुट्टी मिलती है, तो समझो महीने में 24 या 22 दिन उनको पढ़ाना होता है। 22 दिन में 60,000 कम से कम मिलता है ना। तो मान के चलो कि लगभग 3,000 रुपया 6 घंटे का हो गया। 6 घंटे का कितना हो गया? 3,000। तो 6 घंटे में 3,000 रुपया कमाते हैं ना, तो 1 घंटे में कितना कमाएंगे? 6 घंटे में 3,000, तो 1 घंटे में 500 रुपया, 1 घंटे में 500 रुपया। तो ये तो हमारे सहायक अध्यापक की बात हो गई, जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं उनकी बात हो गई। ऐसे लोग हैं जो 2 लाख का तनख्वाह पाते हैं, जो 3 लाख का तनख्वाह पाते हैं ना। जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होते हैं 2-2 लाख रुपया तनख्वाह पाते हैं, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह पाते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो उनका 1 घंटे का कीमत 2,000 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 2,000 हो जाता है। कोई ऐसे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं कि वो भी तो 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा ही काम करते हैं ना। मान लो 12 घंटा काम करते हैं। हमारे गुरुजी तो 6 घंटा काम करते हैं, और कोई बहुत बड़ा व्यापारी है मान लो 12 घंटा काम करता है। लेकिन बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, तो महीने में 10, 20 लाख, 30 लाख रुपया महीना कमाता है। समझो 1 दिन में 1 लाख रुपया कमाता है, 1 घंटे में 10,000 रुपया कमाता है। समझे ना? जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, वो बहुत पैसा कमाते हैं ना। अब जैसे जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वे तो साल में, एक साल में कई करोड़ रुपया कमाते हैं। मेहनत क्या है? वही 12 घंटा, 15 घंटा खूब मेहनत करते हैं। तो उनका 1 घंटा 1-1 लाख के बराबर हो जाता है, 50-50 हज़ार के बराबर हो जाता है। तो मेरी बात समझ रहे हो कि जो जितना गुणी होगा, जिसमें जितना क्वालिटी होगा, जिसमें जितना गुण होगा, वह उतना ही अधिक रुपया कमाएगा, वह उतना ही अधिक आदर और सम्मान कमाएगा। तो 1 घंटे की कीमत 50 रुपया भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। इस पर निर्भर करता है कि तुम सीखे क्या हो, तुम सीखे क्या हो। जो जितना बढ़िया सीखेगा, जो जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा से अच्छा क्वालिटी अपने अंदर सीखेगा, वह उतना ही अधिक से अधिक पैसा कमाएगा। तो अब देखो, अब बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि आपका समय बहुत कीमती है। इसी 1 घंटे के समय में कोई 10,000 रुपया कमाता है, इसी 1 घंटे के समय में कोई 5,000 कमाता है, इसी एक, जैसे मान लो कि कोई नहीं कुछ पढ़ा लिखा, केवल मजदूरी कर रहा है, तो 8 घंटा मजदूरी करता है तो 300 रुपया कमाता है। 8 घंटे में कितना कमाता है? 300। तो समझो वह 40 रुपया घंटा कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? लगभग 40 रुपया घंटा कमा रहा है। तो ज़्यादा वह नहीं सीखा, वह ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो कम कमा रहा है। और वहीं जो ज़्यादा पढ़ा, ज़्यादा सीखा, ज़्यादा मेहनत किया, ज़्यादा गुणों को अपने अंदर भरा, वह और ज़्यादा पैसा कमा रहा है। 400 रुपया घंटा कमा रहा है, दिन भर में 10,000 कमा रहा है। समझे ना? तो समय की कोई कीमत नहीं होती है। समय का तुम जितना उपयोग करोगे, समय को जितना पढ़ने में, सीखने में लगाओगे, उतना तुम्हारा मूल्य, उतना तुम्हारा दाम बढ़ता जाएगा। अब बोलो, तुम्हारा दाम कैसे बढ़ेगा?
बोलो बोलो, पढ़ने से बढ़ेगा ना। पढ़ाई सीखने से बढ़ेगा, पढ़ने से बढ़ेगा, कोई क्वालिटी सीखने से बढ़ेगा, कोई विद्या सीखने से बढ़ेगा। तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी विद्या क्या है? पढ़ाई। और पढ़ाई सीख कैसे पाओगे? जब समय का आदर करोगे, जब समय का आदर करोगे, जब समय को बर्बाद नहीं करोगे। केवल बेटा सारा मामला इसी बात का है कि जो समय को बर्बाद नहीं करेगा, जो समय का आदर करेगा, समय उसको कीमती बना देगा। क्या बना देगा? उसका कीमत बढ़ जाएगा। वह महीने में लाख कमाएगा, 2 लाख कमाएगा, 3 लाख कमाएगा। और पैसे की ही बात नहीं है, उसका विचार बढ़ जाएगा, उसकी बुद्धि बढ़ जाएगी, उसकी विवेक बढ़ जाएगा, उसका ज्ञान बढ़ जाएगा, उसका आदर बढ़ जाएगा, उसके सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, जीवन जीने की कला आएगी उसके अंदर। समझे ना? समय को जो सीखने में लगाता है वह केवल पैसा ही नहीं कमाता है, पैसे के साथ साथ सबसे बड़ी चीज क्या कमाता है? पैसे के साथ क्या कमाता है? पढ़ाई और ज्ञान। क्या कमाता है? और ज्ञान। तो महत्वपूर्ण बात यही है, ठीक है ना, कि जितने भी लोग, ठीक है ना, जितने भी लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई कर कैसे पाओगे? जब समय को बर्बाद नहीं करोगे तब। असमय बर्बाद कैसे होता है? शिकायत करने में होता है, निंदा करने में होता है, लड़ाई झगड़ा करने में होता है, चुगली करने में होता है। समझे ना? ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके समय बर्बाद हो जाता है। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि समय को बर्बाद नहीं करना है। कोई किसी से शिकायत नहीं करेगा, कोई किसी की शिकायत नहीं सुनेगा। सब लोग अपने काम में, अपने पढ़ाई में, अपने लिखने में, अपने याद करने में लगे रहो। क्योंकि समय का तुम जितना, समय में जितना काम करोगे, समय को जितना तौलोगे, समय को जितना आदर दोगे, समय तुमको उतना ही कीमती बनाएगा, मूल्यवान बनाएगा। सब लोगों का ही मतलब है कि देखिए हम भी कहीं पढ़े हैं ना, लेकिन हमने समय का आदर किया तो हमको बहुत अच्छा आता है। और भी लोग हैं जो हमारे जितना नहीं जानते हैं, स्कूल चलाते हैं लेकिन नहीं जानते, ठीक है ना। तो इसका कोई घमंड नहीं है। मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी समय का उपयोग करोगे पढ़ाई करने में, सीखने में, याद करने में, तो तुम्हारा भी समय तुम्हारी कीमत को बढ़ा देगा। और जब समय कीमत को बढ़ा देगा तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है ना।